अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया एलिमेंट्री कैनाल का। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। नाउ आई विल बी डीलिंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। लेकिन जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है, मैंने बताया था अभी जब हम वॉल लेयर देख रहे थे, टीएस देख ट्रांसवर्स सेक्शन गट का देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसमें हमने देखा था कि इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स और बीच के इनके लेयर्स में क्या हो रहा था, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो स्टमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो पहले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो मेन 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनको देखेंगे। तो दे आर नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर, which is the largest gland present in human's body, in the organism's body, and the third is pancreas. ये digestive glands क्या होते हैं? They secrete the juices, they secrete the enzymes which helps in the digestion. तो ये जो salivary glands है, पहला हम देखेंगे salivary gland। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? दे प्रेजेंट इन योर माउथ, इन द बक्कल कैविटी। ठीक है, तो 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने तरीके के होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड इज, मैंने पहले भी बता रखा है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स का लोकेशन कहाँ होता है? चीक्स में। ठीक है, द कॉर्नर ऑफ द चीक्स। सेकेंड salivary gland is submaxillary और submandibular, दोनों बोलते हैं उसको, चाहे से आप maxillary बोलो या submandibular glands। they are present at the corner of the lower jaw। ठीक है, at the corner of lower jaw। ठीक है, and the third gland is sublingual gland। इसकी लोकेशन कहाँ होगी? इसकी पोजीशन कहाँ होगी? इसकी लोकेशन कहाँ होगी? बिलो द टंग। जो टंग होता है हमारा, टंग के नीचे, बिलो द टंग। लास्ट लेक्चर में मैंने टंग का स्ट्रक्चर आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। टेस्ट बड्स, स्पेसिफाइड साइट्स फॉर द टेस्ट बड्स, वो भी बताए थे। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे रिलीज सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर देयर फंक्शन? तो दे सिक्रीट सलाइवा और द सलाइवरी जूस। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे सिक्रीट सलाइवा और ऑल्सो नोन एज द सलाइवरी जूस। ये जो सलाइवा होता है ना, जब आप कोई चीज खाने की देखते हो तो यू फील योर माउथ वाटर्स, है ना, पानी आ जाता है मुंह में। दैट वाटर, दैट पानी इज नॉट ओनली द पानी, इट इज द सलाइवा विच इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स। मेन कॉम्पोजिशन इज वाटर, 98% उसमें सलाइवा में वाटर ही होता है, बट वाटर के अलावा इट कंसिस्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। सो लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। देखते हैं सलाइवा किस किस चीज से बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ, यस, वाटर। जस्ट आई टोल्ड यू कि अराउंड 98% जो है इसमें वाटर होता है। वाटर के अलावा इट इज मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, क्लोराइड आयन हुआ, बाइकार्बोनेट आयन होता है। सो besides this, a very important enzyme is present in them, and that is the salivary amylase. Salivary amylase enzyme, which is also known as ptyalin. ठीक है, इसमें P साइलेंट होगा, टाइलिन। तो ये एंजाइम क्या करता है? मैंने बताया है कि डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम कुछ खाते हैं ना,
जो कार्बोहाइड्रेट है, माउथ में किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट को। आपको डिटेल में मैं अभी डाइजेशन के प्रोसेस में बताऊंगी, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट का कहाँ डाइजेशन होता है। तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे हम खाना खाएंगे, टीथ से क्या होगा? मैस्टिकेशन होगा। टंग, हमारी जीभ उसको हेल्प करेगी जस्ट मतलब टू रोल अराउंड इन द माउथ, टू एड द सलाइवरी जूस, है ना, सो दैट टू लुब्रिकेट इट। लुब्रिकेट तब करने से क्या होगा? इसका मूवमेंट जो है दैट विल बी इजियर इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है क्या करेगा? अराउंड 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इनसाइड द माउथ। तो इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके, नॉट द कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, सारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड, दे आर डाइजेस्टेड इन द माउथ। तो इट विल convert that carbohydrate into the sugar, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स आर द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। अब हम जो फूड खाते हैं ना बच्चों, तो कई बार होता है फूड ओपन रहता है, फूड किसी ने गंदे हाथ से बनाया है, जो बर्तन जो बनाया गया वो बर्तन गंदा है, जिस बर्तन में परोसा गया वो बर्तन गंदा होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो फूड आप खाते हो ना, उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आ रहा है। तो जैसे ही हम फूड खाएंगे, टीथ जो उसको च्यू करेगा, मैस्टिकेट करेगा, तो साथ ही जो सलाइवा रिलीज होता है ना, उस सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम्स आर द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से लाइसोजाइम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सलाइवा, राइट। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर, एंड एज आई टोल्ड यू, लीवर इज द largest gland present in our body, so it is the largest gland, ठीक है, and it weighs around 1.2 to 1.5 kilogram in adult human. Adults में इसका वेट होता है अराउंड 1.2 to 1.5 किलोग्राम, ठीक है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। सो लेट्स सी द लोकेशन। तो लीवर जो है इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी below diaphragm, ठीक है। अब ये लीवर करता क्या है? लीवर क्या होगा? इट विल सिक्रीट बाइल, ठीक है ना। कहां से सिक्रीट करेगा बाइल? तो बेसिकली लीवर इट इज मेड अप ऑफ many lobules which are known as the hepatic lobules. तो structural and functional unit of liver is hepatic lobules. Hepatic lobules जो होते हैं, they are the structural and functional unit of liver and they are made up of hepatic cells. These lobules and these hepatic cells they are arranged in the form of cords, ठीक है। cords के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से एक्चुअली इट इज नॉट एसेंशियल टू ड्रॉ द एलैबोरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो जितनी रिक्वायरमेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम डिस्कसिंग इट हियर। तो हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हिपैटिक सेल्स, ठीक है। हिपैटिक सेल्स कैसे होते हैं? दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। हिपैटिक सेल्स दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स एंड फॉर्म द लोब्यूल।
और ये जो hepatic lobules होते हैं, they are surrounded by a covering and that covering is known as Glissen's capsule. Hepatic lobules जो होते हैं, they are surrounded by a covering and that covering is known as, उस covering को क्या बोलते हैं हम? Glissen's capsules. Glissen's capsule बेसिकली इनका नेचर क्या होता है, किस तरीके के टिश्यू से दे आर मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, थिन कनेक्टिव टिश्यू. Glissen's capsule they are made up of thin connective tissue. It's the nature of the tissue is connective tissue. तो this is the structural and functional unit of liver. अब जो hepatic livers हैं, lobules हैं, hepatic cells हैं, they will synthesize, they will form, they will produce, they will secrete bile. तो what is the function of the liver? लीवर का फंक्शन क्या होगा? लीवर का फंक्शन होगा टू सिक्रीट बाइल, ठीक है, बाइल को सिक्रीट करता है. बाइल विच इज एल्केलाइन इन नेचर. बाइल कैसा होता है? बाइल इज एल्केलाइन इन नेचर, ठीक है, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. बाइल्स में एक बात आप ध्यान रखना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीट हुआ और सलाइवा में एंजाइम है कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज और टायलिन. बट बाइल में नो एंजाइम इज प्रेजेंट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, नो एंजाइम, एंड यस इट इज एल्केलाइन. क्यों? क्योंकि जब स्टमक में फूड आता है, मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. बीच बीच में जस्ट टू रिलेट इट इज एसेंशियल टू डिस्कस विद यू दैट स्टमक में क्या होता है? HCl, एसिड प्रोड्यूस होता है. उस एसिड से क्या होगा? जब जो फूड स्टमक में आएगा वो एसिडिक हो जाएगा. अब लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है ना, तो उसमें क्या होता है? लीवर और अब जो पेंक्रियाज से जो जूसेस निकलते हैं, जो सिक्रीशन होता है, उसको उन फूड पे एक्ट करना होता है डाइजेशन के लिए. लेकिन जो पेंक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही डाइजेस्ट कर पाएंगे, राइट. एल्कलाइन मीडियम में ही फूड को ब्रेक कर पाएंगे. लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को दे विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ब्रेक डाउन इन द एल्कलाइन मीडियम. मीन्स वो एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होंगे. पेंक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम्स होंगे they will require the alkaline medium to act on those substances, right? तो ये alkaline medium कैसे आएगा? क्योंकि स्टमक से तो फूड इंटेस्टाइन में आया, उस समय तो एसिडिक होगा फूड. तो उस फूड को, एसिडिक फूड को एल्कलाइन करने के लिए क्या होगा? ये बाइल ऐड होगा फूड में जो लीवर से सिक्रीट हुआ है, राइट. तो अब बाइल में क्या हो रहा है? कोई एंजाइम नहीं है एंड बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर. बाइल इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. जो बाइल है ये 2 पार्ट से बनता है. बाइल इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट. एंड बाइल पिगमेंट्स. बाइल जूस में क्या होगा? बाइल जूस इट कंसिस्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स, ठीक है. बाइल जूस में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स. और बाइल पिगमेंट्स आपने सुना है होगा बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. 2 टाइप्स ऑफ द बाइल पिगमेंट्स आर देयर, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. ऑरेंज येलो कलर पिगमेंट्स आर देयर. कभी कभी आप देखते हो वोमिटिंग होती है, खाली पेट आप रहते हो तो आपको येलो कलर का मतलब वोमिटिंग होती है, खाली पेट रहेगा, वो बाइल होता है बेसिकली. तो येलो एंड ऑरेंजेस कलर प्रेजेंट होता है. नाउ ये तो हो गया लीवर का फंक्शन, टू सिक्रीट बाइल, टू सिक्रीट द बाइल. और बाइल जो लीवर जो सिक्रीट करेगा ना, अब ये बाइल जो है ये टेम्पोरली कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? पहले तो 5 टाइम ये कंसंट्रेट होगा, ठीक है, और उसके बाद इट विल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. बाइल जो यहां से सिक्रीट हो रहा है लीवर से, दिस बाइल विल बी स्टोर्ड टेम्पोरली इन गॉल ब्लैडर. स्टोर्ड टेम्पोरली इन गॉल ब्लैडर में
स्टोर हो जाएगा बाइल, ठीक है। और लेकिन पहले वो 5 टाइम कंसंट्रेट होगा फिर स्टोर होगा। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ बाइल। अभी तो हमने देखा लीवर का फंक्शन क्या है। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन तो है बाइल जो है वो एसिडिक फूड, जो मैंने भी बताया आपको कि जो स्टमक से एसिडिक फूड आता है उसको एल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है एल्कलाइन? जिससे कि पैंक्रियाटिक एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर सके, पैंक्रियाटिक एंजाइम उसको ब्रेक कर सके, कैन एक्ट अपॉन दोज फूड, ठीक है। बाइल कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड इनटू द एल्कलाइन फूड फॉर द एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक juices or the pancreatic enzyme. So the first function is the conversion of acidic food into alkaline food, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या होगा? जो फैट होता है ना, जब माउथ में तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन इसका होता है जो, और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, तो पहले क्या होगा? दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो सेकेंड फंक्शन क्या होगा? बाइल जो होगा, पहले बाइल जो होता है ना, फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट को ब्रेक करता है इन द फॉर्म ऑफ small fat globules or the small fat droplets, small fat globules, or you can say small fat droplets। मतलब मान लो कि ये आपका ये इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पे बाइल आया, बाइल ने क्या किया? इसको ब्रेक किया और इसको छोटे छोटे ऐसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया। तीसरा फंक्शन बाइल का क्या होता है? एक्टिवेट्स लाइपेजेस। बाइल जो है इट एक्टिवेट्स द एंजाइम लाइपेजेस। ये लाइपेजेस एंजाइम ही है जो बाद में फैट ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, राइट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल। अब एक हम ये देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द ड्यूडेनम, द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज कैसे आपस में ये रिलेटेड रहते हैं। 1 मिनट, तब उसके पहले हम थोड़ा पैंक्रियाज का देख लेते हैं, पैंक्रियाज का सिक्रीशन। कि पैंक्रियाज जो होता है इट इज अ कंपाउंड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट, इसका लोकेशन कहाँ होगा? जो सी शेप ड्यूडेनम होता है ना, उसकी जो सी की जो 2 लिम्ब होती हैं, इस तरीके से सी शेप ड्यूडेनम होता है ना, आपने स्टमक के नीचे ड्यूडेनम देखा था, यहाँ पे पैंक्रियाज प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन द 2 लिम्ब्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम, ठीक है। सो पैंक्रियाज इट इज अ कंपाउंड elongated structure, location, where is its location? In between the 2 limbs of duodenum, राइट। अब पैंक्रियाज होता है इट एक्ट्स बोथ लाइक एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एन एंडोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं पैंक्रियाज को? बिकॉज इट एक्ट्स बोथ लाइक एन exocrine gland and an endocrine gland. It acts both
like an exocrine gland and an endocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड की रोल में, जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है उस दौरान इट सिक्रीट्स, पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज इट सिक्रीट्स एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस which secretes एंजाइम, ठीक है। अब यही एंजाइम जो होता है जो फाइनल डाइजेशन करता है, और इंटेस्टाइन एंडोक्राइन ग्लैंड के रोल में ये क्या सिक्रीट करेगा, इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड दीज 2 हार्मोन्स आर, नंबर 1 इज इंसुलिन, okay, and the second hormone is glucagon. So it secretes 2 hormones as endocrine gland. Let's see the duct system of liver, gallbladder and pancreas. अब हम देखेंगे कि मैंने यहाँ बताया गॉल ब्लैडर के बारे में बताया, लीवर और पैंक्रियाज, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कुछ जो लीवर से जो सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि बाइल जो सिक्रीट हो रहा है वो पहले कहाँ स्टोर हो रहा है, पहले वो कंसंट्रेट हो रहा है, अराउंड 5 टाइम कंसंट्रेट होगा, लीवर से जो सिक्रीशन होगा बाइल निकलेगा, उसके बाद इट विल स्टोर्ड टेम्पोररीली इन द गॉल ब्लैडर, फिर गॉल ब्लैडर से जो बाइल है ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ ही पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होंगे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो रोल प्ले करेगा जब वो, तो ये जूस भी कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये दोनों बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर, द डक्ट सिस्टम। सपोज दिस इज द ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, दिस इज द सी शेप्ड ड्यूडेनम आई हैव ड्रॉन हियर। ठीक है, अब इस ड्यूडेनम से के बीच में क्या है, पैंक्रियाज प्रेजेंट है। तो दिस इज द पैंक्रियाज, and this pancreas is connected with the help of a pancreatic ठीक है। अब यहां से आप देखोगे कि एक डक्ट निकल रहा है which is connected with the gall bladder and liver। इस तरीके से ये डक्ट यहां से निकलेगा and it is connected with the this duct is connected with the gall bladder। ठीक है, तो this is gall bladder, this is duodenum, this is duodenum। अब ये यहां से आप देखोगे लीवर से सिक्रीशन आ रहा है, दिस सिक्रीशन इज कमिंग फ्रॉम द लीवर। ठीक है,
तो ये जो लीवर से सिक्रीशन आ रहा है, जिस डक्ट के थ्रू सिक्रीशन लीवर से आ रहा है उसको हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट. दिस इज द डक्ट फ्रॉम द लीवर. डक्ट फ्रॉम लीवर, इस डक्ट को क्या बोलेंगे? हिपैटिक डक्ट. ठीक है. और ये कहाँ जा रहा है? लीवर से आकर के इट इज, इसको हम यहाँ पे, ये जो डक्ट आ रहा है, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रहा है, वो उसको बोलेंगे डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर और द सिस्टिक डक्ट. तो यहां से जो डक्ट आ रहा है, दिस इज द डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट. ठीक है. डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट. अब ये दोनों जो है मिल करके एक कॉमन डक्ट से जो है बाइल जूस को कहां ले जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. दिस इज कॉमन. अब एक कॉमन बाइल डक्ट इन्होंने फॉर्म कर लिया. दोनों का सिक्रेशन एक कॉमन बाइल डक्ट से आ रहा है. अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है इट विल कनेक्ट विद द, इट विल अटैच विद द पेंक्रियाटिक डक्ट. अब ये पेंक्रियास से जो डक्ट यहां पे अटैच्ड है ना, दिस इज, ये क्या है? पेंक्रियाटिक डक्ट. पेंक्रियास से जो डक्ट निकल रहा है इट इज पेंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. अब यहां पे इसके बाद जहां पे ये कॉमन बाइल डक्ट ऐड हुआ, अटैच हुआ विद द पेंक्रियाटिक डक्ट, अब इसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट. अब ये क्या हुआ? दिस डक्ट, नाउ दिस रीजन इज नोन एज हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट. तो जो बाइल है, फाइनली बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस, वो दोनों एक हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, कॉमन हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, दे विल एंटर इनसाइड इट इनटू द, दे विल एंटर टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम. तो कहां पे ये एंटर कर रहे हैं? नाउ दे आर एंटरिंग इनसाइड द duodenum. So this is the duct system of liver, gallbladder, and pancreas. Next, I will be discussing with the process of digestion.